देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि इन दिनों पुलिस का इकबाल ही जमींदोज होता जा रहा है। तभी तो मामूली से विवाद में पुलिस को निशाना बनाने में दबंग चूक ही नहीं रहे। मुरादाबाद की सुनिए, डीजे बंद करवाना एक दरोगा पर इतना भारी पड़ गया कि मुट्ठी भर दबंगों ने दरोगा को निशाना बना लिया, लाठी डंडों से जमकर पीट दिया। देखिए, डीजे पर घमासान, दरोगा हुआ लहाल। खाकी का इकबाल इन दिनों रसातल में जा रहा है, जहां माफिया से लेकर गली के टुच्चे गुंडे तक पुलिस वालों को निशाना बनाने से नहीं चूकते और पुलिस पर हमला करना मानो एक शौक सा बन चुका है। आगरा में दो भाइयों के बीच हुए झगड़े को शांत कराने पहुंचे एक दरोगा पर एक युवक ने गोली चला दी, जिसमें दरोगा प्रशांत यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद एक बार फिर से यूपी में पुलिस पर हमला किया गया है। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके की बलदेवपुरी में गांव में मुट्ठी भर दबंगों ने एक पुलिस वाले को अपना निशाना बना लिया और कर दी खाकी खून से लाल। विवाद निपटाने पहुंचे दरोगा पर हमला, मुट्ठी भर दबंगों ने दरोगा को बनाया निशाना, लाठी डंडों से दरोगा को बेरहमी से पीटा, दरोगा को पीट कर किया लहूलुहान। होली के नाम पर हुड़दंग करने वालों की फौज ने मुरादाबाद के बलदेवपुरी गांव में जमकर तांडव किया, जहां जश्न के नाम पर गुंडागर्दी की नुमाइश की गई और इस दौरान दरोगा को ही निशाना बना लिया। दरअसल गांव में डीजे लगाकर जमकर मस्ती हो रही थी। इस दौरान डीजे की आवाज कम करने को लेकर विवाद होने लगा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने डीजे बंद करा दिया, जिसके बाद गुस्से में पागल हो चुके दबंगों ने इलाके की पार्षद को फोन किया और पुलिस पर हमला करने की धमकी देने लगे। रात हम परिवार सब सोए हो, पत्नी के पास फोन आया, रानी सैनी पार्षद जी के पास। हम कहा क्या बात है, फोन पर बोले नीचे आओ, तब बता रही हम दोनों में भी नीचे आए करके बोले जो है हम चौकी मार लगाने जा रहे हैं। बस्ती चौकी क्यों लगाने जा रहे हैं, समझे नहीं? तो मतलब कि क्यों आज क्या बात हो गई, समझे नहीं? बोले पुलिस हमें परेशान कर रही है। तो मतलब कि इतनी बड़ी घटना तो होगी नहीं, पुलिस कर रही थी। डीजे बंद कराने को लेकर हुआ विवाद, पार्षद को फोन कर दी दबंगों ने धमकी, पुलिस पर हमला करने की देने लगे धमकी। मस्ती में खलल पड़ना लोगों को पसंद नहीं आया, जिसके बाद आरोप है कि इलाके की पार्षद रानी सैनी को दबंगों ने देर रात फोन कर धमकी दी और इस दौरान थाने पर हमला करने की धमकी देने लगी, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी गई। विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक ड्यूटी से घर वापस लौट रहे एक दरोगा को भीड़ ने रोक लिया। इस दौरान दरोगा पर लाठी डंडे लेकर लोग टूट पड़े। गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात कैद हो गई, जिसमें बाइक पर सवार होकर जाता एक दरोगा नजर आ रहा है। दरोगा पुष्पेंद्र सिंह जैसे ही आगे बढ़े, भीड़ ने उनको घेर लिया। इस दौरान दरोगा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो अकेले पड़ गए और इस दौरान इलाके के दबंगों ने दरोगा पुष्पेंद्र सिंह को जमकर निशाना बनाया। डॉक्टर संपाल सिंह ने मुझे आवाज़ दी, मैं उनके तौर पर देखा तो इतने सामने से नंबर मारना चाहिए। तो किस बात को कोई लेकर आपको हमने लेके गया, मुझे तो कोई जानकारी नहीं, इसमें मुझे कोई आवाज़ नहीं हो क्या बात है। कौन लोग हैं, क्या करते हैं ये लोग जिन्होंने हमला किया? यहाँ बलदेवपुरी के रहने वाले हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, सारे
सर इनका ये काम इनका आए दिन महीने झगड़ा करते रहते। इस वारदात के दौरान जब पार्षद रानी सैनी के पति सोमपाल सैनी ने दरोगा पुष्पेंद्र सिंह को बचाने की कोशिश की तो आरोप है कि भीड़ ने पार्षद के पति सोमपाल सैनी को भी निशाना बना लिया और जमकर पथराव करने लगे और लाठी डंडों से उन पर टूट पड़े। इस मारपीट में दरोगा पुष्पेंद्र सिंह के साथ साथ पार्षद के पति सोमपाल सैनी को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरवाजे में गाड़ी जैसे रोकी मेरे घर की तरफ और घर गाड़ी मोड़न नहीं दी, उन लड़कों ने आन के दरवाजे पे इतना तगड़ा बाहर कर दिया, सरियों से, डंडों से, तमंचों से। मैं बीच में बचाने भागा दरोगा जी को। मैं मेन गेट पर खड़ा था, अपने दरवाजे के बीच में बचाने भागा। मेरे भी सिर में तमंचे की बट मारी, पैर में चौका मारा, तो अद्धे बरसाए, चौके बरसाए। इस घटना की जानकारी मिलते ही भारी तादाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर मौजूद 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले और भी लोगों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि सोनू नाम का युवक इलाके में अपनी दबंगई के लिए जाना जाता है और उसी के इशारे पर वारदात को अंजाम दिया गया था और दरोगा को निशाना बनाया गया था। फिलहाल पुलिस सरगर्मी से उन बदमाशों की तलाश कर रही है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। ये कल रात थाना कटघर में बल्दीपुरी इलाके में एक व्यक्ति के घर पर कुछ व्यक्तियों के समूह ने हमला किया था। मौके पे पहुंचे एसआई पर भी उन व्यक्तियों ने हमला किया। इस संबंध में थाना कटघर में 8 लोगों के विरुद्ध नामजद तथा 10 से 12 व्यक्तियों के अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वो कानपुर का बिकरू हो या कासगंज या फिर आगरा या फिर मुरादाबाद, हर जगह बेखौफ हो चुके बदमाश खाकी को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। खाकी के इकबाल को चुनौती देने वाले मुट्ठी भर गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में पुलिस वालों को कानून को चुनौती देने वाले ऐसे बदमाशों पर लगाम लगानी होगी, जिससे एक बार फिर से बिकरू कांड जैसी वारदात को अंजाम न दिया जाए। एबीपी गंगा के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। तो होली के त्योहार पर हर कोई रंगों से सराबोर था, तो वहीं सोनभद्र में खून की होली खेली गई। बंद कमरे का जब दरवाजा खुला, हड़कंप मच गया। एक युवक की बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और पीछे छूट गया था मातम। देखिए खून की होली। होली के उड़ते हुए रंग एक परिवार के लिए उस वक्त बेरंग हो गए जब घर के अंदर बेटे की खून से लथपथ लाश मां ने पड़ी देखी। लाश देखते ही मच गया कोहराम। युवक की बड़े ही बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई और जब घर वालों ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए और बस पीछे रह गई मातमी आवाज। जब उड़ रहा था होली पर रंग, एक परिवार के उड़ गए होश। घर का बंद पड़ा हुआ कमरा और कमरे के अंदर मिली एक लाश। दरअसल सोनभद्र के रायपुर थाना इलाके के वैनी गांव में एक घर से मातमी आवाजें आनी शुरू हुई तो लोग दौड़ पड़े और घर के अंदर हुए ताके तो उड़ गए उनके होश। घर के अंदर एक शख्स की लाश पड़ी हुई थी और युवक को बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया गया था। गला रेत कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। जमीन पर पड़ी लाश और खून की छींटों से लाल हो गया था कमरा। दरअसल सोनभद्र के रायपुर थाना इलाके के वैनी गांव में हर कोई होली की तैयारी कर रहा था, तभी गांव में रहने वाले राजू के घर से रोने की आवाजें आने लगी। घर का बंद कमरा जब खुला तो हर कोई दंग रह गया कि राजू की गला रेत कर किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि राजू पल्लेदारी का काम करता था और उसका किसी से विवाद नहीं था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फिर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। थाना रायपुर के बैनी गांव में बीती रात एक 35 वर्षीय युवक की हत्या हो गई। उसका शव उसी के कमरे में सुबह उसकी मां ने देखा। उसके गले पे चोट के निशान थे। पुलिस को जैसे ही सूचना हुई है, आसपास के 3 थानाध्यक्ष, एडिशनल एसपी, सीओ सहित मैं भी घटनास्थल पर गया था और वहां पर जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। ये मृतक की मां की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है जो अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध है। घर के आसपास झाड़ियों में सबूत तलाशते पुलिस वालों को कातिल के निशान की तलाश है, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को मातम में डुबो दिया और राजू की बेरहमी से हत्या कर दी।
पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो पुलिस को राजू की जिंदगी का वो सच पता चला, जिसके बाद पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। दरअसल राजू के परिवार वालों ने बताया कि राजू की कई साल पहले शादी हो चुकी थी। राजू का अपनी ही पत्नी से विवाद चल रहा था। राजू और चिरानी देवी अलग रहते थे। राजू की पत्नी चिरानी अपने पिता के घर रहती थी। 4 साल से दोनों अलग रह रहे थे। इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो पता चला राजू और उसकी पत्नी चिरानी देवी का किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और विवाद की वजह से चिरानी 4 साल पहले घर छोड़कर अपने पिता के घर रहने चली गई थी। इसके साथ ही राजू के घर वालों ने उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया उसे देखकर लगता है कि राजू से कातिल की पुरानी रंजिश है, कि राजू की गला रेत कर बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई है। जो मृतक है वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे और उसकी पत्नी करीब 4 साल से अलग रह रही थी और मृतक अपनी मां के साथ ही अपने घर में रहता था। और ऐसा प्रतीत होता है कि घर के उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, पीछे के रास्ते कोई प्रवेश करके इस घटना को अंजाम दिया है। कई टीमें इसके अनावरण के लिए लगाई गई हैं और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और साथ ही कातिल की तलाश के लिए टीम बना दी, जो कई पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया और आसानी से कातिल मौके से फरार हो गया, वो कई सवाल भी खड़े कर रहा है। रिहायशी इलाके में घुसकर बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया गया और किसी को चीख पुकार की आवाज तक नहीं आई। फिलहाल पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने में जुट गई है। एबीपी गंगा के लिए सोनभद्र से संतोष कुमार सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको कोई राह चलते हुए मिलता है और वो लिफ्ट मांगता है तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि गाजियाबाद में लिफ्ट वाला लुटेरा गैंग सक्रिय है, जो पहले लिफ्ट मांगता है फिर मार देता है गोली। गाजियाबाद में एक युवक ऐसे ही लिफ्ट वाले लुटेरों का शिकार बना है। आप भी देखिए लिफ्ट वाला लुटेरा। राह चलते अगर आपको कोई हाथ देता, रोकता है, लिफ्ट मांगता है तो हो जाइए सावधान। कहीं उसके इरादे कातिलाना तो नहीं है, कहीं वो आपकी जान का दुश्मन तो नहीं है। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक ऐसी ही वारदात ने लोगों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। वारदात को अंजाम दिया गया है गाजियाबाद में, जहां पैदल चलते एक युवक को लिफ्ट देना एक शख्स की जान पर भारी पड़ गया और फिर दिया एक बड़ी वारदात को अंजाम। लिफ्ट देना पड़ा जान पर भारी। स्कूटी सवार को युवक ने गोली मारी। वारदात से मच गया हड़कंप। अमूमन आपको रास्ते में कई लोग मिलते होंगे जो पैदल होंगे और आपकी कार या बाइक पर लिफ्ट मांगते होंगे, लेकिन लिफ्ट देने से पहले कई बार सोच लीजिएगा, कहीं लिफ्ट मांगने वाला अपराधी तो नहीं, कहीं वो आपकी जान का दुश्मन तो नहीं। क्योंकि बिना सोचे मदद करना गाजियाबाद के साजिद को भारी पड़ गया। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ के भोपुरा लोनी रोड पर पीआरवी वैन के पास एक स्कूटी रुकी। स्कूटी सवार को देखते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि जो स्कूटी पर सवार था वो खून से लथपथ था और बेसुध था। और जैसे ही पुलिस वालों ने उससे वजह पूछी तो मच गया हड़कंप। दरअसल खून से लथपथ और बेसुध साजिद ने बताया कि वो लोनी के टीला मोड़ इलाके का रहने वाला है। देर रात वो स्कूटी पर सवार होकर अपने घर वापस लौट रहा था, तभी अचानक उसे सड़क किनारे एक युवक नजर आया। युवक ने साजिद को हाथ देकर रोका। साजिद ने भी अपनी स्कूटी किनारे लगा दी, जिसके बाद युवक ने साजिद से लिफ्ट मांगी। मदद करने की मंशा से साजिद ने उस युवक को अपनी स्कूटी पर बिठा लिया। रात बहुत हो चुकी थी और साजिद ने सोचा इस वक्त कोई वाहन नहीं मिलेगा तो आगे युवक को छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही साजिद ने स्कूटी चलाना शुरू किया, तभी थोड़ी दूरी पर जाने के बाद लिफ्ट मांगने वाले युवक ने साजिद से गाड़ी रोकने को कहा और रास्ते पर चल रहे 2 और युवकों को स्कूटी पर लिफ्ट देने की मिन्नतें करने लगा। रात का वक्त होता देख साजिद ने इनकार नहीं किया और मदद करने की सोचते हुए उन दोनों युवकों को भी स्कूटी पर बिठा लिया। काम का सहारा था, अपना जॉब करता। हाँ। तो कोई लड़का मिला था,
उनने कहा कि मुझे आगे छोड़ देना, लिफ्ट मांगी उसने। उन्होंने कहा कि ठीक है। थोड़ी दूर चलने के बाद कहने लगा कि यार मेरे 2 भाई और जा रहे हैं, इन्हें भी बैठा लो। लोग ठीक है। उसके बाद ये जो था, हाँ, फिर स्कूटी रोकी। हाँ, स्कूटी रोकने के बाद 2 लड़का उतरा, कहने लगा थैंक यू, हाँ, और गोली मार। साजिद से युवक ने मांगी लिफ्ट। थोड़ी दूरी पर जाकर स्कूटी से उतरे युवक ने साजिद को कहा थैंक यू कहते ही चला दी गोली। दरअसल थोड़ी दूर जाने की मिन्नतें युवक करने लगा। इसी बीच 2 और युवकों को भी साजिद ने लिफ्ट दी। थोड़ी दूर जाने के बाद लिफ्ट मांगने वाले युवक ने स्कूटी रोकने को कहा। जैसे ही साजिद ने स्कूटी किनारे रोकी तो पहले युवक ने साजिद को थैंक यू कहा और फिर दाग दी गोली। गोली लगते ही साजिद स्कूटी लेकर गिर पड़ा और इसी बीच युवक मौके से फरार हो गए। सुनसान इलाके में साजिद स्कूटी लेकर पड़ा रहा, लेकिन इस बीच उसने हिम्मत नहीं हारी। जान बचाने की जद्दोजहद के बीच साजिद ने हिम्मत करके फिर से स्कूटी उठाई और स्टार्ट कर निकल पड़ा। इस बीच खून से लथपथ साजिद करीब 5 किलोमीटर तक स्कूटी चलाता रहा। जहां सड़क किनारे पीआरवी वैन साजिद को नजर आई, पुलिस की गाड़ी देखकर साजिद रुक गया और फिर जो कुछ साजिद ने पुलिस वालों को बताया उससे पुलिस के होश उड़ गए। पीआरवी वैन सवार पुलिस ने साजिद को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो वहीं देर रात हुई इस वारदात के बाद पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई, जहां पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। इसके साथ ही मामले की गहनता से जांच की जा रही है। साजिद जो लोनी से अपना काम करके लौट रहा था, टीला मोड़ थाना क्षेत्र में रात्रि के करीब 10:30 बजे एक व्यक्ति मिला जिसने इससे लिफ्ट मांगी। इसने अपने स्कूटी को उसको बैठा लिया। 500 मीटर करीब आगे जाने पर उसने उतारने के लिए कहा। जब ये व्यक्ति उतरा उसी समय साजिद को उसने गोली मार दी। मौके पे सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। उसका उपचार चल रहा है और मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल साजिद पर हमला करने वाले की तलाश में पुलिस जुट गई है, लेकिन आप हो जाएं सावधान, क्योंकि अगर आपसे कोई मांगता है लिफ्ट तो उसके इरादे खतरनाक भी हो सकते हैं। इसलिए रहिए सतर्क, सावधान और हाई अलर्ट। एबीपी गंगागिरी गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट।